हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग फॉर यू। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम साइड नेविगेशन के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे साइड नेविगेशन बार क्या होता है और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। तो साइड नेविगेशन बार को हम ड्रॉ लेआउट भी कहते हैं। तो जब हमें यहाँ पर 5 या 5 से कम आइटम्स को शो करना होता है तो वहाँ पर हम टैब लेआउट या फिर बॉटम नेविगेशन बार का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमें 5 से ज़्यादा आइटम्स या मेन्यू को शो करना होता है तो वहाँ पर हम साइड नेविगेशन बार का यूज़ करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम साइड नेविगेशन बार को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर एक पूरी एक्टिविटी है। इसमें जो आपका ग्रीन कलर का रेक्टेंगल एरिया दिख रहा है इसे हम नेविगेशन बार या फिर ड्रॉ लेआउट कहते हैं। इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला हेडर लेआउट होता है, उसके बाद यहाँ पर मेन्यूज आइटम होते हैं। तो इसे डिजाइन करने के लिए हम एक्सएमएल फाइल में जाएंगे। वहाँ पर सबसे पहले हम एक लेआउट फाइल बनाएंगे जो हेडर लेआउट फाइल होगी। उसमें हम अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग हेडर लेआउट क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम मेन्यू फाइल में मेन्यू आइटम क्रिएट करेंगे और उसके बाद नेविगेशन व्यू में हम यहाँ पर इस हेडर लेआउट और मेन्यू आइटम को सेट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ड्रॉ लेआउट क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं इसे कोड में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम प्रोजेक्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक्टिविटी मेन एक्सएमएल फाइल में चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम नेविगेशन बार लेंगे, नेविगेशन व्यू विथ रैप कंटेंट हाइट मैच पेरेंट, और इसके इन को यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। सो देखिए यहाँ पर एक आपको रेक्टेंगल एरिया दिख रहा होगा, इसे हम नेविगेशन व्यू कहते हैं। तो हेडर लेआउट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपको रिसोर्स में जाना है, लेआउट में जाना है। यहाँ पर एक लेआउट फाइल बनानी है, लेआउट रिसोर्स फाइल। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, हेडर लेआउट। तो यहाँ पर हमें हेडर लेआउट को डिजाइन करनी है। आप डिजाइन कुछ भी बना सकते हैं। तो इस कंस्ट्रेंट लेआउट को यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ कर देते हैं लीनियर लेआउट विथ मैच पेरेंट हाइट रैप कंटेंट ओरिएंटेशन वर्टिकल। तो हेडर लेआउट में यहाँ पर सबसे पहले हम प्रोफाइल इमेज शो करेंगे। तो प्रोफाइल इमेज शो करने के लिए यहाँ पर हम एक सर्कुलर इमेज की डिपेंडेंसी यूज़ करेंगे। सर्कुलर इमेज की डिपेंडेंसी को ऐड कर लेते हैं। तो इस डिपेंडेंसी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम सर्कुलर इमेज लेंगे, सर्कुलर इमेज व्यू विथ 70 dp हाइट 70 dp। सोर्स हम देंगे IC लॉन्चर बैकग्राउंड, टेक्स्ट व्यू विथ रैप कंटेंट हाइट रैप कंटेंट, टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड, टेक्स्ट कलर ब्लैक। उसके बाद इसे हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर डुप्लीकेट कर देते हैं और इसके स्टाइल को यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। कोडिंग फॉर यू पेरेंट लेआउट को यहाँ से हम थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग 10 dp, और इस इमेज को यहाँ से हम थोड़ा मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन टॉप 20 dp। तो हमने यहाँ पर हेडर लेआउट क्रिएट कर लिया है। तो आप डिजाइन को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर मेन्यू फाइल बनानी है जिसको हम यहाँ पर नेविगेशन व्यू में सेट करेंगे। तो अब हमें यहाँ पर मेन्यू फाइल बनानी है। तो मेन्यू फाइल बनाने के लिए यहाँ पर आपको रिसोर्स फोल्डर में जाना है, राइट क्लिक करना है, न्यू एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी। उसके बाद यहाँ पर आपको वैल्यूज पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मेन्यू सेलेक्ट करना है। तो अब इस मेन्यू डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, न्यू मेन्यू रिसोर्स फाइल, क्योंकि हमें मेन्यू फाइल बनानी है। तो यहाँ पर आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, मेन्यू आइटम। तो ये एक मेन्यू फाइल है, यहाँ पर आप जितने मेन्यू चाहे उतने मेन्यू शो कर सकते हैं। तो मेन्यू को शो करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको टाइप करना है आइटम। उसके बाद यहाँ पर आपको आईडी देनी है, आईडी आप कुछ भी दे सकते हैं, होम। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइटल देना है, यानी उस मेन्यू आइटम पर क्या शो होगा उसको यहाँ पर आपको टाइटल में देना है, होम। और अगर आपको यहाँ पर आइकन दिखाना है तो यहाँ पर आपको आइकन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर कोई भी आइकन देना है। तो आइकन के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम ड्राइबल में चलते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू वेक्टर एसेट। यहाँ से हम कुछ आइकन ले लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम होम का आइकन लेते हैं, होम। राइट क्लिक, न्यू ड्राइबल वेक्टर एसेट। एक लॉगआउट का आइकन ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमें होम का आइकन देना है, तो यहाँ पर आपको टाइप करना है होम। उसके बाद हमें यहाँ पर दूसरा आइटम लेना है, आइटम आईडी सेटिंग्स। यहाँ पर हमें टाइटल लेना है, सेटिंग्स आइकन। उसके बाद यहाँ पर हमें आइटम लेना है, आईडी गैलरी, टाइटल गैलरी, आइटम आईडी यहाँ पर हमें लेना है। तो यहाँ पर हमने मेन्यूज को क्रिएट कर लिया है। सो देखिए यहाँ पर आइकन्स भी आपको दिख रहे हैं। तो आप जितने चाहे उतने मेन्यू आइटम ले सकते हैं और अपने नेविगेशन व्यू में शो कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर हेडर लेआउट को सेट करना है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है हेडर लेआउट, हेडर लेआउट। तो देखिए यहाँ पर आपने जो भी हेडर लेआउट क्रिएट किया था वो आपको दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर हमें मेन्यू शो करना है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है मेन्यू, मेन्यू आइटम। सो देखिए यहाँ पर आपको मेन्यू आइटम भी शो हो रहे हैं और यहाँ पर आपका हेडर लेआउट भी शो हो रहा है। तो यहाँ पर हम हेडर लेआउट में चलते हैं। यहाँ पर हम इसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कलर एक्सएमएल फाइल में चलते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ कलर ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कलर ऑलरेडी बनाया हुआ है तो इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ड्राइबल फाइल में चलते हैं। यहाँ पर हम एक ड्राइबल रिसोर्स फाइल बनाते हैं ग्रेडियंट कलर के लिए, ग्रेडियंट बैकग्राउंड। तो यहाँ पर हमें शेप लेना है, शेप रेक्टेंगल। हमें ग्रेडियंट कलर लेना है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है ग्रेडियंट स्टार्ट कलर, कलर 1, इंड कलर, कलर 2। उसके बाद हमें यहाँ पर एंगल देना है, एंगल। तो मैं यहाँ पर देता हूँ 180। तो अब इस ड्राइबल फाइल को यहाँ पर हम हेडर लेआउट में सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर रूट एलिमेंट में जाना है, यहाँ पर टाइप करना है बैकग्राउंड,
ग्रेडियंट बैकग्राउंड। सो देखिए ग्रेडियंट बैकग्राउंड यहाँ पर हेडर लेआउट में शो हो रहा है। तो सबसे पहले इसे हम आईडी देते हैं, आईडी नेविगेशन बार। तो आईडी के बाद यहाँ पर हमें सबसे पहले एक मेन एक्टिविटी की जो एक्सएमएल फाइल है उसके टॉप पर यहाँ पर हमें एक आइकन शो करना है, जिसके क्लिक पर यहाँ पर इस ड्रॉ लेआउट को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर मेन एक्टिविटी के टॉप पर यहाँ पर एक टूल बार होगा, उस टूल बार में एक आइकन होगा जिसके क्लिक पर यहाँ पर ये साइड नेविगेशन बार ओपन होगा। तो टूल बार लेने के लिए यहाँ पर आपको टाइप करना है टूल बार विथ मैच पेरेंट हाइट रैप कंटेंट, और इसको यहाँ से कंस्ट्रेंट करना है स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट, इन टू एंड ऑफ पेरेंट, टॉप टू बॉटम ऑफ पेरेंट, टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम टूल बार का एक टाइटल दे देते हैं, टाइटल ड्रॉ नेविगेशन। तो आइकन को यहाँ पर आप एक्सएमएल फाइल के जरिए सेट कर सकते हैं, वरना फिर आप यहाँ पर चाहे तो मेन एक्टिविटी से प्रोग्राम के थ्रू सेट कर सकते हैं। तो इस टूल बार के नीचे यहाँ पर हम एक कंटेनर लेंगे जहाँ पर हम फ्रेगमेंट्स को लोड कराएंगे। तो यहाँ पर हम लेते हैं फ्रेम लेआउट विथ मैच पेरेंट हाइट मैच पेरेंट। तो इसके टॉप को यहाँ पर हम टूल बार के बॉटम से सेट कर देते हैं, टॉप टू बॉटम ऑफ टूल बार। यहाँ पर हम इसको एक आईडी देते हैं, आईडी। तो यहाँ पर हम इस टूल बार को एक आईडी देते हैं, आईडी टूल बार स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट, इन टू एंड ऑफ पेरेंट, बॉटम टू बॉटम ऑफ पेरेंट। इसके हाइट को कर देते हैं मैच कंस्ट्रेंट 0 dp विथ मैच कंस्ट्रेंट 0 dp। सो देखिए जो फ्रेम लेआउट है वो इस टूल बार के नीचे आ गया है। और इस कंटेनर को यहाँ से हम आईडी देते हैं, आईडी। आप कुछ भी दे सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर इस रूट लेआउट को चेंज करके यहाँ पर हमें ड्रॉ लेआउट करना है, क्योंकि यहाँ पर हम साइड नेविगेशन बार को यूज़ कर रहे हैं। तो इस रूट लेआउट को हमें यहाँ पर ड्रॉ लेआउट करना पड़ेगा, ड्रॉ लेआउट। और उसके बाद यहाँ पर हमें ओपन ड्रॉ रिस्टार्ट करना है और इसको एक आईडी देनी है, आईडी ड्रॉ लेआउट। उसके बाद यहाँ पर हमें फिट सिस्टम विंडो ट्रू करना है और इस नेविगेशन बार में भी हमें यहाँ पर फिट विंडो ट्रू करना है। तो यहाँ पर देखिए जो नेविगेशन बार है वो पूरी विड्थ में शो हो रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर हमें ग्रेविटी देनी है, लेआउट ग्रेविटी स्टार्ट। सो देखिए अब ये ड्रॉ नेविगेशन बार प्रॉपर्ली शो हो रहा है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा रूट एलिमेंट है वो ड्रॉ लेआउट होना चाहिए, तभी ये ड्रॉ नेविगेशन बार प्रॉपर्ली वर्क करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ड्रॉ लेआउट और नेविगेशन बार को यहाँ पर हम आईडी के जरिए फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले टूल बार लेना है, टूल बार ड्रॉ लेआउट नेविगेशन व्यू, नेविगेशन व्यू टूल बार इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट टूल बार ड्रॉ लेआउट। तो लाइन को डुप्लीकेट करने के लिए यहाँ पर आपको कंट्रोल होल्ड करना है और डी प्रेस करना है, तो इससे लाइन डुप्लीकेट हो जाएगी, नेविगेशन बार। तो अब हमें यहाँ पर सबसे पहले जो हमने टूल बार बनाया है उसको हमें एक्टिविटी में सेट करना है, यानी कि जो भी एक्टिविटी होगी उसमें टूल बार शो होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर आपको टाइप करना है सेट सपोर्ट एक्शन बार, और जो भी हमने टूल बार बनाया है उसको यहाँ पर सेट करना है। इससे जो भी हम कस्टम टूल बार बनाएंगे वो हमें एक्टिविटी में शो होगा। तो अब हमें यहाँ पर ड्रॉ लेआउट का काम करना है। तो जैसा कि आपने कई सारी ऐप में देखा होगा, ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पर आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन का आइकन दिखता है, जिस पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आपका साइड नेविगेशन बार ओपन होता है, और जैसे ही कहीं बाहर क्लिक करते हैं तो वो साइड नेविगेशन बार क्लोज हो जाता है। तो इस तरह की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर हमें एक बाय डिफॉल्ट क्लास मिलती है जिसका नाम है एक्शन बार टॉगल। तो इस क्लास की हेल्प से यहाँ पर हम सारी फंक्शनैलिटी को ओपन क्लोज सारी फंक्शनैलिटी को यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है एक्शन बार ड्रॉ टॉगल, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है इक्वल्स टू न्यू एक्शन बार टॉगल। यहाँ पर आपको कई सारे आर्गुमेंट देना है। सबसे पहला हमें एक्टिविटी का रेफरेंस देना है दिस, उसके बाद हमें यहाँ पर ड्रॉ लेआउट देना है, उसके बाद हमें यहाँ पर थर्ड पैरामीटर देना है टूल बार। तो उसके बाद यहाँ पर हमें ओपन एंड क्लोज की स्ट्रिंग देनी है, वो भी इंटीजर में देनी है, यानी कि जो भी स्ट्रिंग देंगे वो हम आईडी के जरिए फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्ट्रिंग फाइल में चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं ओपन ड्रॉर, और यहाँ पर हम एक क्लोज ड्रॉर ले लेते हैं, क्लोज ड्रॉर। तो इन दोनों स्ट्रिंग को यहाँ पर हम एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रिंग हमें देना है r.string.open-drawer, और यहाँ पर हमें कॉमा करके देना है r.string.close-drawer। उसके बाद यहाँ पर हमें सेमीकोलन लगाना है। उसके बाद हमें यहाँ पर ड्रॉ लेआउट में लिसनर को सेट करना है, ड्रॉ लेआउट डॉट ऐड ड्रॉ लिसनर, और ये जो हमारा टॉगल लिसनर है इसको यहाँ पर सेट करना है। तो इस क्लास में हमें सारे फंक्शनैलिटी मिल जाती है, ओपन क्लोज टॉगल सारी फंक्शनैलिटी हमें इस क्लास में मिल जाती है, तो इसीलिए हम इस क्लास का यूज़ करते हैं। टाइप करना है टॉगल डॉट सिंक स्टेट। तो सिंक स्टेट आपको जरूर लेना पड़ेगा, वरना फिर आपका जो ड्रॉ लेआउट है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। तो अब हमें यहाँ पर नेविगेशन बार में जो भी आइटम्स हैं, मेन्यू आइटम्स हैं, उन पे यहाँ पर ऑन क्लिक मेथड लगाना है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है नेविगेशन व्यू सेट नेविगेशन आइटम सेलेक्टेड लिसनर न्यू नेविगेशन ऑन आइटम सेलेक्टेड लिसनर। यहाँ पर हमें रिटर्न ट्रू करना है। इस ऑब्जेक्ट में हमें जो भी मेन्यू आइटम पर क्लिक करेंगे उसकी आईडी हमें यहाँ पर आइटम ऑब्जेक्ट में मिलेगी। तो सबसे पहले इसको एक गेट कर लेते हैं वेरिएबल में, इंटीजर आईडी इक्वल्स टू आइटम डॉट गेट आइटम आईडी। तो अब हमें यहाँ पर जब भी मेन्यू आइटम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें फ्रेगमेंट को लोड कराना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कंडीशन लगाते हैं इफ़ id इक्वल्स टू r.id.setting। तो हमें यहाँ पर एक टोस्ट देना है। तो यहाँ पर हम कुछ फ्रेगमेंट बना लेते हैं जिसको हम अपने फ्रेगमेंट कंटेनर में लोड करेंगे। तो पैकेज पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू फ्रेगमेंट ब्लैंक, यहाँ पर हम कर देते हैं सेटिंग फ्रेगमेंट।
तो हमने यहाँ पर सारे फ्रेगमेंट के डिज़ाइन को क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक मेथड बना लेते हैं जिसमें हम यहाँ पर सारे फ्रेगमेंट को लोड करेंगे। वाइट लोड फ्रेगमेंट, यहाँ पर हम एक फ्रेगमेंट ऑब्जेक्ट बनाएंगे फ्रेगमेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फ्रेगमेंट मैनेजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे फ्रेगमेंट मैनेजर इक्वल्स टू गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर, फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शन इक्वल्स टू फ्रेगमेंट मैनेजर डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन। उसके बाद हमें यहाँ पर ट्रांजेक्शन में फ्रेगमेंट को ऐड करना है, ट्रांजेक्शन डॉट ऐड, यहाँ पर हमें कंटेनर का आईडी देनी है r.id डॉट। तो हम एक्सएमएल फाइल में चलते हैं क्योंकि आईडी यहाँ पर फेच नहीं हो पा रही है, तो इसकी आईडी हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर कर देते हैं फ्रेगमेंट कंटेनर, यहाँ पर हम कर देते हैं फ्रेगमेंट कंटेनर। उसके बाद हमें यहाँ पर इस फ्रेगमेंट को लोड कर देना है, ट्रांजेक्शन डॉट कमिट। तो इस फ्रेगमेंट ऑब्जेक्ट में जो भी फ्रेगमेंट आएगा उसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और फ्रेगमेंट कंटेनर में रिप्लेस करा देंगे। तो हमें इस फंक्शन को यहाँ से कॉल करना है। तो यहाँ पर हम आते हैं इफ कंडीशन के अंदर, यहाँ पर हमें फंक्शन को कॉल करते हैं लोड फ्रेगमेंट न्यू सेटिंग फ्रेगमेंट। उसके बाद यहाँ पर हम एल्सिफ में आते हैं, एल्सिफ id इक्वल्स टू r.id डॉट गैलरी लोड फ्रेगमेंट न्यू गैलरी फ्रेगमेंट, एल्सिफ id इक्वल्स टू r.id डॉट होम फ्रेगमेंट, r.id डॉट होम फ्रेगमेंट को लोड करना है न्यू होम फ्रेगमेंट, r.id डॉट फिंगर, यहाँ पर हम टोस्ट कर देते हैं टोस्ट फिंगरप्रिंट लॉक, एल्सिफ r.id डॉट लॉगआउट। तो आप जितने चाहे उतने आइटम पर यहाँ पर ऑन क्लिक मेथड लगा सकते हैं और जितने चाहे उतने फ्रेगमेंट को लोड करा सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर इस कंडीशन के बाहर आना है। तो जैसे ही किसी भी मेन्यू आइटम पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद हमें सबसे पहले ड्रॉ लेआउट को क्लोज करना है। तो ड्रॉ लेआउट डॉट क्लोज ड्रॉवर, हमें यहाँ पर ग्रेविटी देना है स्टार्ट, तो ऐप कॉम्पैक्ट डॉट स्टार्ट। तो जैसे ही किसी भी मेन्यू आइटम पर क्लिक होगा तो सबसे पहले हमारा ड्रॉ क्लोज होगा, उसके बाद हमारा फ्रेगमेंट लोड होगा। तो जैसे ही किसी भी आइटम पर क्लिक होगा तो सबसे पहले फंक्शन कॉल होगा, उस फंक्शन में यहाँ पर ये फ्रेगमेंट आ जाएगा और इस फ्रेगमेंट के जरिए यहाँ पर इस कंटेनर में ये फ्रेगमेंट लोड हो जाएगा। तो जब हम क्लिक करेंगे तो ये सारे फ्रेगमेंट लोड होंगे और बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक फ्रेगमेंट लोड करना है, यानी कि जैसे ही एप्लीकेशन ओपन होगी तो वहाँ पर हमें बाय डिफ़ॉल्ट एक फ्रेगमेंट को लोड कराना है। बाय डिफ़ॉल्ट एक होम फ्रेगमेंट को लोड करा देते हैं, होम फ्रेगमेंट। तो अब हम एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा टूल बार शो नहीं हो रहा है। तो अगर यहाँ पर हम देखिए टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर क्लिक करते हैं तो हमारा ड्रॉ नेविगेशन बार ओपन हो रहा है और हम यहाँ पर फ्रेगमेंट पर क्लिक करते हैं तो हमारा फ्रेगमेंट भी लोड हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो एक्टिविटी का टूल बार है वो शो नहीं हो रहा है, लेकिन जो फंक्शनैलिटी है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। तो टूल बार क्यों नहीं शो हो रहा है, तो हम यहाँ पर एक्सएमएल फाइल में चलते हैं। तो जो रूट एलिमेंट है वो ड्रॉ लेआउट है, इसी वजह से टूल बार प्रॉपर्ली शो नहीं हो रहा है। तो टूल बार और फ्रेगमेंट कंटेनर को यहाँ से हम कट कर लेते हैं। कट करने के बाद यहाँ पर टूल बार को और फ्रेगमेंट कंटेनर को अलग लेआउट चाइल्ड के अंदर रखते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं लीनियर लेआउट विथ मैच पेरेंट, हाइट मैच पेरेंट, ओरिएंटेशन वर्टिकल, और इस लेआउट के अंदर यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। इसकी विड्थ को यहाँ से कर देते हैं मैच पेरेंट, हाइट मैच पेरेंट। तो अब हम दोबारा एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो ये टूल बार है ये ड्रॉ लेआउट की वजह से शो नहीं हो रहा था। तो देखिए टूल बार प्रॉपर्ली शो हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो ये साइड नेविगेशन बार ओपन हो गया है, ये गैलरी फ्रेगमेंट, ये सेटिंग फ्रेगमेंट। तो इस तरह से ड्रॉ नेविगेशन बार वर्क करता है। तो आप ड्रॉ नेविगेशन बार के डिज़ाइन को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं और उसको अपने ऐप में शो कर सकते हैं। So friends, I hope all of you understand how we create draw navigation bar in Android. So in upcoming videos, we are going to learn about the Retrofit API client. So in upcoming videos, we learn that how we call the API using Retrofit client. So all of you stay tuned with this channel. So friends, I will see you in next video. Till then, keep learning and keep growing.